नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हिंदुस्तान में डॉक्टरी के पेशे को हम भगवान का दर्जा देते हैं। इंसान की जान या तो भगवान के हाथ में होती है या फिर डॉक्टरों के। लेकिन यही डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोग जब आम आदमी को ठगने लगे, उसे एक बकरे की तरह हलाल करने लगे, उस आम से एक बकरे की तरह हलाल करने लगे, उस आम आदमी को जो विश्वास के साथ अपनी जांच कराने के लिए पहुंचता है, उसे एक मोटी मुर्गी को समझकर उसका जब्बा करने लगे, तो आप क्या कहेंगे? क्या यह कोई छोटी मोटी लूट है? बिल्कुल नहीं। क्या यह महज चोरी है? बिल्कुल नहीं। क्या इसे हम भ्रष्टाचार कहकर छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह विश्वासघात है, यह इंसानियत की हत्या है, उससे कम नहीं कहा जा सकता इसे। न्यूज नेशन जनता के सरोकार की खबरें प्राथमिकता से लगातार दिखाता रहा है। आज से 10 महीने पहले ऑपरेशन जोक के जरिए डायग्नोस्टिक सेंटर में चल रही जालसाजी और इंसानी भरोसे के खून को हमने सबसे पहले उजागर किया था। तब के केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में बयान देते हुए यह कहा था कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कानून बनाए जाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एथिक्स कमिटी ने न्यूज नेशन की जांच पर अपनी पड़ताल की और तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर से पूछताछ की गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10 महीने बाद भी हमारे देश की निरीह जनता आज भी उसी तरीके से ठगी जा रही है जैसा कि 10 महीने पहले हो रहा था। कुछ भी बदला नहीं है। इसलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऑपरेशन जोक पार्ट 2। गौर से देखिएगा, अगले 3 घंटे तक हम परत दर परत उन तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर्स की सच्चाई आपके सामने रखेंगे जो आपके भरोसे का खून करती हैं, जो आपको लूटती हैं, जो आपके साथ जालसाजी कर रही हैं, आपके हक को मारती हैं। आपका हक बनता है उनके खिलाफ आवाज उठाने का, इसलिए आज आपकी आवाज बनकर हम खड़े हुए हैं। देखिए ऑपरेशन जोक पार्ट 2। Regarding Doctor Pathological Laboratory Oblique Diagnostic Centers collusion, संसद से उठने वाली इस आवाज पर पूरा देश भरोसा करता है। defrauding the patient oblique consumer as revealed through a sting operation titled Operation Jonk. बच्चा बच्चा यकीन करता है, अमीर हो या गरीब। लोकतंत्र के मंदिर में हुए वायदे पर हर कोई एतबार करता है। लेकिन आज न्यूज नेशन जनता के इसी भरोसे पर सवाल उठाएगा, सरकार के वादों को कटघरे में खड़ा करेगा। हम आपको दिखाएंगे आपके साथ हो रही बेपरवाही की हकीकत। कैसे देश में इलाज और टेस्ट के नाम पर गली गली में बैठे हुए हैं कुछ जोंक। इससे पहले कि हम आपको ऑपरेशन जोक 2 पर ले चलें, आपको ले चलते हैं आज से 10 महीने पहले। तारीख 21 जुलाई साल 2014। ऑपरेशन जोक। हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, नामी गिरामी डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो आपसे पैसे वसूल रहे हैं और उस पैसे को कमीशन के तौर पर डॉक्टरों को दे रहे हैं। बेजा टेस्ट कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये सब कुछ आपको लूटने के लिए किया जा रहा है। ये वो दिन था जब न्यूज नेशन पर ऑपरेशन जोक देखकर पूरा देश दंग रह गया। न्यूज नेशन ने पहली बार कैमरे पर उस लूट का पर्दाफाश किया जिसके शिकार हर रोज हजारों नहीं करोड़ों लोग होते हैं। कैसे दिल्ली के बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर यानी मेडिकल टेस्ट कराने वाले सेंटर जोंक बनकर मरीजों का खून चूस रहे हैं। जी हां, न्यूज नेशन ने आपको दिखाया था कि किस तरह से डॉक्टर्स मोटा कमीशन ले रहे हैं। बाकायदा डायग्नोस्टिक सेंटर जो हैं डॉक्टरों को कमीशन देते हैं और नतीजा ये होता है कि 3000 रुपए के टेस्ट के लिए आप दोगुनी कीमत 6000 चुकाते हैं, यानी कि आपसे दोगुनी कीमतें वसूली जाती हैं आपके टेस्ट के लिए और डॉक्टरों को जाता है कट और कमीशन। कट से कैसे कट रहे हैं बेबस और लाचार लोग। दीवान चंद इमेजिंग सेंटर, स्टार इमेजिंग डायग्नोस्टिक सेंटर, सिटी एक्सरे पैथोलॉजिकल लैब, ऑर्बिट डायग्नोस्टिक सेंटर, N2 इमेजिंग डायग्नोस्टिक सेंटर, यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर, SRL डायग्नोस्टिक सेंटर, प्राइम इमेजिंग सेंटर करोल पार्क। ये वो 9 नाम हैं जहां पर न्यूज नेशन ने कमीशन के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया।
जिसके बाद संसद को भी पूरे देश को भरोसा दिलाना पड़ा। The Secretary, Ministry of Health and Family Welfare has been asked to conduct an impartial inquiry into the facts brought out by the TV program. News Nation channel has been requested to submit a DVD and a copy of the script to facilitate the inquiry. वो तारीख थी 22 जुलाई और साल था 2014 का, और 10 महीने बाद न्यूज नेशन की अंडरकवर टीम एक बार फिर निकली दिल्ली की गलियों में। इनसे मिलिए, ये हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जो 10 महीने बाद कबूल कर रहा है कि पहले वो डरा तो जरूर, लेकिन वक्त के साथ नॉर्मल हो चला है। बहुत जबरदस्त था। एक जनकपुरी में भी कोई था, उसके पास भी गया था, तो बहुत मतलब 3-4 दिन तक टीवी में वही चला ही था। तो जितने डायग्नोस्टिक सेंटर वाले थे सबकी सांसें फूलने लगी थी कि 2-3 दिन तो काम ही करने नहीं है। डॉक्टरों की हालत खराब हो गई थी, उन्होंने कमीशन लेने मना कर दिया है कि अभी स्कूल ले जाओ, 4-5 महीने बाद ही मत करना। और इसका खौफ खत्म होना कई सवाल उठा रहा है। सवाल कि डायग्नोस्टिक सेंटर इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या कभी मेडिकल टेस्ट की लूट रोकी गई? आखिर मेडिकल टेस्ट की ये लूट रोकेगा कौन? आखिर बेबस और परेशान मरीज जाएंगे कहां? और आखिर सरकार के लिए ये सवाल इतना बेमानी क्यों है? आज हम ऑपरेशन जोंक 2 में इन्हीं तल्ख सवालों को उठाएंगे। यकीन कीजिए, अभी आपने जो देखा है वो तो महज ट्रेलर था। पूरी पिक्चर देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। जी, हम आपके सामने पूरी तस्वीर पेश करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं जब तक उसे किसी अंजाम तक न पहुंचा दें, उसके निहित अंजाम तक न पहुंचा दें। ऑपरेशन जोक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए आज हम आपके सामने हाजिर हैं ऑपरेशन जोक पार्ट 2 लेकर। स्वास्थ्य मंत्री का आश्वासन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जांच, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की जांच, क्या यह सब कुछ महज दिखावा था? आम आदमी की जेब लगातार कट रही है, आम आदमी लगातार बेवकूफ बन रहा है, आम आदमी डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर पर भरोसा करना चाहता है, लेकिन क्या जांच के बहाने उसे सिर्फ काटा जा रहा है? जी हां, काटा इसलिए क्योंकि क्या उसे सिर्फ पैसे के तर्ज पर देखा जा रहा है? जो पैसे उससे लिए जा रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा रकम डॉक्टरों को कमीशन के तौर पर या डायग्नोस्टिक सेंटर के क्लाइंट मुहैया कराने वाले लोगों को कमीशन के तौर पर दिया जा रहा है। यह धंधा कब रुकेगा? यह कमीशन का गोरख धंधा कब रुकेगा हमारे देश में? कम से कम हम ये मानते हैं कि इस देश में सब कुछ दिखावा नहीं है। हमें विश्वास है हमारे देश की सिस्टम पर। हम मानते हैं कि हमारा सिस्टम धीमा चलता है, लेकिन चलता जरूर है। यहां सुनवाई भले ही देर से होती है, लेकिन हमें भरोसा है कि सुनवाई होती है। और इसीलिए जनता को जिस तरीके से बार बार ठगा जा रहा है, लगातार ठगा जा रहा है, उसका विश्वासघात किया जा रहा है, इसीलिए अपनी जनता को सजग करने के लिए एक बार फिर हम सड़क पर निकल चले हैं। और इस बार हम साबित करना चाहते हैं कि 10 महीने में कुछ भी नहीं बदला है। हम तब तक इन मामलों को उठाते रहेंगे जब तक सरकार और ये तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर और डॉक्टर की फ्रेटर्निटी एक साथ उठकर इस कुरीति को बंद नहीं करती। तब तक हम जनता की आवाज बनकर सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म है। आइए अब आपको दिखाते हैं बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा डायग्नोस्टिक सेंटर इस गोरख धंधे में लिप्त है। ये ठगी है, ये विश्वासघात है, लोगों के ऊपर लगातार चोट है। हम बड़े से बड़े सेंटर पे जा सकते थे, छोटे से छोटे पर भी, लेकिन हमने जानबूझकर चुना उन सेंटर्स को जहां बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन के एक बेहद नामी डायग्नोस्टिक सेंटर का सच। इस डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम है चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर। जरा देखिए कि कमीशन का यह गोरख धंधा किस तरीके से चल रहा है, फल फूल रहा है, और बेशर्मी की इंतहा देखिएगा आप कैमरे पर। देखिए जरा। अगर आपने भी मिशन और मोटो देखकर कभी डायग्नोस्टिक सेंटर पर भरोसा किया है, तो आज आपका भरोसा टूट भी सकता है। हम 10 महीने के बाद हालात परखने के लिए पहुंचे दिल्ली के दिलशाद गार्डन में और दिलशाद गार्डन के चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर में।
हमारे सामने सवाल था कि क्या 10 महीने पहले सरकार की दिखी चुस्ती जमीन पर उतरी भी है। सवाल था कि क्या मेडिकल के लुटेरों का इलाज हो चुका है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वादों और इरादों की सरकार के दावे हवा हवाई थे। इन सवालों का जवाब कैद हो रहा था न्यूज नेशन की अंडर कवर टीम के खुफिया कैमरे में। चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर का नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा नेटवर्क है। इसकी कुल 108 ब्रांचेस हैं। इस सेंटर में हमारी मुलाकात चंदन हेल्थ सेंटर लिमिटेड के दिल्ली जोन के वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष श्रीवास्तव से हुई। हमने बिना किसी लाग लपेट के आशुतोष से सीधे धंधे की बात शुरू की। आप आपके पास भेजे हम प्रथम वाले ना उनके पास भेजे थे दर्शक अगर आपके पास डायरेक्ट भेजे तो क्या कट रहेगा हमारा? क्या क्या चीज आप मतलब करवाते हो बाहर से? आपके पास खुद कुछ नहीं, मतलब जितनी भी चीज होती है आप बाहर से करवाते हो? मतलब कंसल्टेंसी का। हाँ, तो क्लाइंट आपको फोन करता होगा या मतलब जैसे भी आपके टच में आता है? जैसे भी टच में। तो ठीक है, हमारे पास जितनी फैसिलिटी है उस पर हम आपका करते हैं। जो भी चीज मतलब से आप कराना चाहोगे। क्या क्या एमआर तो हमारे पास नहीं है, सिटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, पैथोलॉजी की सारी टेस्ट है। आशुतोष ने बताया कि उनके पास बड़ी फैसिलिटी है। अब जितना बिजनेस देंगे उतना ज्यादा कट। धंधा कितना खुला हुआ है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आसानी से हर टेस्ट के कट आशुतोष ने खुद ही बताने शुरू कर दिए। चंदन का पेमेंट महीने से महीने होता है। लैब ने हमें अपनी खूबियां बताई, फिर देने लगे लूट का हिसाब। हमें हमारे साथ क्यों नहीं करते हो? हम आपको उससे अच्छी रिपोर्ट आपको मिलेगी, उससे अच्छा सर्विस आपको मिलेगी। ये मतलब आपका सोचना है, मेरा तो 50 करोड़ क्यों देना पड़ता ना डॉक्टर से हमारे। लेकिन जो हमारे रेट्स हैं जैसे सिटी हेड, आपने कितने पैसे दिए थे इसके? 1800 रुपये लिए हम, जो कट होगा दे देंगे हम। तो हमारा जो नॉर्मल रेट है सिटी स्कैन को 2500 रुपये, 2500 रुपये। ठीक है। उसमें आप चाहते हो कि 50%, आप हमको 1200 रुपये देंगे। हम आपको पूरी लिस्ट दे देंगे कितने पैसे हमको चाहिए किस चीज के, जो सब कुछ काटने के बाद। आप मरीज से क्या ले रहे हो मेरे इसको मतलब नहीं, मरीज से तो आपको लेना पड़ेगा। हम लेते मरीज से, आप यहाँ रसीद कटवाएगा, मरीज आएगा, पेमेंट देगा, रिसिप्ट लेगा, तो उससे बात में ठीक है, वैसा भी कर दूंगा, वैसा भी हो जाएगा। वैसे ही करना है। एक रेट हम आपके साथ बैठ के फाइनलाइज कर लेंगे ठीक है। कि मरीज सपोज जो हमारी टेस्ट कॉस्ट उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि रसीद हमको देनी है। तो जो भी दिखेगा उस पर सपोज 2500 रुपये का हमारा सिटी हेड की रसीद निकलेगी, मरीज को देंगे। ठीक है। उस पर यह है कि हमारी आपकी डीलिंग है कि हम उस पर आपको 1200 रुपये हम काटेंगे, बाकी जितना बचेगा हम आपको देंगे। ठीक ठीक, वो महीने के एंड में आपके साथ होगा हमारा। तो हमारी तफ्तीश शुरू ही हुई थी और डायग्नोस्टिक सेंटर का सच सामने आ गया। हमारे सामने था चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर का वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष श्रीवास्तव और वाइस प्रेसिडेंट ने साफ कर दिया कि पैथोलॉजी के टेस्ट में 25% यानी हर 100 रुपए में 25 रुपए दलाल और डॉक्टर उड़ा ले जाते हैं। रेडियोलॉजी की जांच में कट पहुंच जाता है 40%, यानी आधे से सिर्फ 10% कम। और अगर बात सिटी स्कैन की हो तो 2500 रुपए में आधे से ज्यादा 1300 रुपए डॉक्टरों के खाते में चले जाते हैं। लैब्स और डॉक्टरों के बीच की कमीशनखोरी का खेल दिखाने के महीनों बाद ही हम एक ऐसी बेशर्मी से रूबरू हो रहे थे जो ये दिखाती है कि देश तो दूर की बात है, संसद में किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का वादा दिल्ली में दम तोड़ देता है। कोई खौफ नहीं, कोई शर्म नहीं। हम कमीशन जल्दी लेना चाहते थे और ये भी जानना चाहते थे कि कमीशन का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। इस पर हमने मोल भाव शुरू कर दिया और आशुतोष ने हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट की शर्त रख दी। बट इसका पूरा एक पेपर पे हमारे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब वो सारे पेपर। वो कोई दिक्कत नहीं, वो अभी कर लो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, मैं तब तक रेट बना लूंगा, एक रेट बना लेता हूँ सारी सिटी एक्सरे अल्ट्रासाउंड के प्लस पैथोलॉजी के
लमसम डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि उसमें एक जगह टेस्ट होंगे तो सबके रेट बनाना मुश्किल है। सब रेट हो तो एक लमसम पैथोलॉजी पे भी 50% जा रहे हो। हाँ पैसे कुछ देखिए जो टेस्ट महंगे वाले हैं उस पर तो 50% इसके साथ नहीं होगा देखो, और जिस पे हो सकता हूँ उस पर हम करेंगे। तो वो आपसे जब से आप चाहो लेना, कल आज से कर लो, कल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। हमारे पेशेंट आज हम रेट कल पेशेंट आएगा, कल आपके पास भेज देंगे हम तो पेशेंट। तो मैं इसी के नाम से रेट आज बना देता हूँ अपने यहाँ। ठीक है। और अपना काम आप शुरू रखना, वीकली आके जो भी होती है रेट डिटेल आप पूरे टैली कर लेना। आपके पास लिस्ट होगी, आपने किसको किसको भेजा है, ठीक है। वो भाई लिस्ट से आप टैली कर लेना, जो आपका बनता हो। एक तो रेट लिस्ट दे दीजिए, मुझे निकाल लेंगे ना। वो मैं बना दूंगा, फिर आप ले लेना शाम को। ठीक शाम को या कभी जब भी चक्कर लगे आपका, कल कभी मैं आपके नाम से बना के रख दूंगा। पैथोलॉजी पे लिख दूंगा कि फ्लाइट इतना डिस्काउंट, और मतलब स्पेशल टेस्ट छोड़ के बाकी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ओपीजी, सीटी स्कैन, इतनी चीज होती है आपको। यानी ऊपर 50% जो कमीशन होगा रूटीन ब्लड रूटीन कर देंगे हम। ठीक है। और इस पर कितना % कमीशन होगा? अब उस पर अलग अलग रेट लिख दे रहे हैं, वो अंदाज समझ लो 40% नॉर्मल वो भी होता है। चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट पर जब हमने ज्यादा दबाव डाला तो दलाली का हिस्सा और भी बढ़ गया। आशुतोष ने वादा किया कि वो हर तरह की जांच पर 50% दलाली लेगा, यहां तक कि पैथोलॉजी टेस्ट में भी आधा हिस्सा। लेकिन जो स्पेशल टेस्ट होंगे उन पर दलाली 40% ही होगी। लेकिन आप देखते रहिए और अंदाजा लगाते रहिए कि कितना पैसा आप इलाज पर खर्च कर लेते हैं और कितने की जेब कट जाती है। 50 में देखिए सब चीज में नहीं हो पाएगा। देखिए कंट्रास्ट जो भी हो, कॉन्ट्रास्ट की बात है, उसमें हम आपको 1 पैसा भी नहीं दे पाएंगे। कंट्रास्ट में कोई भी नहीं देता है। कॉन्ट्रास्ट की तो हम बात करेंगे ना, वो भी होता है, वो हम आपको दे देंगे। आप शाम को देख लेना बैठ के जब भी आप आओ। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कम है या ज्यादा है, ठीक है, तो देख लेंगे जितना हो सकता है। खून की जांच पर 50% कमीशन, सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जांच पर 50% कमीशन। डील पक्की हुई और एक नया किरदार सामने आया। आशुतोष ने सेंटर के मैनेजर अश्विनी से हमारी मुलाकात कराई और हमारे भेजे गए केसेस को डील करने की जिम्मेदारी की कमान अश्विनी के हाथ में दी। हमारे में भी एक लिस्ट बना दे रहे हैं, इसको दे देना और इनसे अगर वो देख लेंगे 2 मिनट बैठ के, उसमें कुछ रेट ऊपर नीचे करना होगा, 5 जल्दी कुछ चीज बता देना, साइन कराएंगे। पहला डायग्नोस्टिक सेंटर, पड़ताल का पहला कदम और मेडिकल की लूट हमारे सामने थी। लेकिन अभी भी बाकी था रियलिटी टेस्ट। हम लेने वाले थे लूट का कट। वीरेंद्र वशिष्ठ और राम कुमार के साथ वीरेंद्र पुंडी, न्यूज नेशन, दिल्ली। हम ईमानदारी से यह बात कह सकते हैं कि जब इस स्टिंग ऑपरेशन को करने हम सड़क पर निकले थे तो हमें यकीन नहीं था कि वाकई में इतनी आसानी से जनता की लूट का पर्दाफाश हम कर सकते हैं। जी हां, चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर में जो कुछ अभी आप देख रहे हैं यह प्रदर्शित करता है कि आपको किस तरीके से तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर्स में लूटा जाता है। जरा आप सोचिए, सीटी स्कैन आप करवाते हैं, 2500 रुपए चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर उसके आपसे लेगा, जिसमें 1300 रुपए, जी हां 2500 रुपए में से 1300 रुपए कमीशन के तौर पर, यानी कि 55% का कमीशन उसे दे दिया जाएगा जो दरअसल आपको वहां रेफर करता है। और रेफर करने वाला चाहे वो डॉक्टर हो या फिर वो बिचौलिया हो जो आपको वहां पहुंचाता है। आप देते हैं 2500 रुपए और उसमें से 1300 रुपए वो कमीशन एजेंट खा जाता है, जो कि दरअसल 420 का मामला और अन्य मामला बनता है। कानूनी दफाई की बात हम करेंगे, लेकिन जरा आप सोचिए, आप विश्वास के साथ टेस्ट कराने जाते हैं, आपका विश्वासघात कैसे होता है ये देख लीजिए। लेकिन यही बस नहीं है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब कि कैसे सौदा होता है। और ये सौदेबाजी है साहब। जी हां, जिस तरीके से आप मोल भाव करते हैं, सामान इतने में नहीं इतना चाहिए, उसी तरीके से हमारे संवाददाताओं ने रिपोर्ट के साथ साथ सौदेबाजी की कि हर टेस्ट पर कितना कमीशन मिलता दिखाई देगा। उसके बाद बाकायदा वो पूरी बातें तय हुई और तय होने के बाद पैसे भी हमने लिए। ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप समझ सकें कि आज डायग्नोस्टिक सेंटर्स किस तरीके से आपको लूट रहे हैं, आपको बकरा बना रहे हैं। और क्या आप बकरा बनने के लिए पैसा कमाते हैं? ये मेहनत की कमाई जो आप टेस्ट के लिए खर्च करते हैं, क्या इसीलिए है? देखिए,
न्यूज नेशन की टीम दिल्ली के दिलशाद गार्डन में थी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर कैमरे में कैद कर रहे थे लूट की रेट का कट। लेकिन अभी हमें लेना था इस कॉन्ट्रैक्ट का रियलिटी टेस्ट और फिर शुरू हुई वाइस प्रेसिडेंट मैनेजर से बातचीत। ये आपको मिलेंगे कल, हम मैं तो नहीं मिलूंगा, ये आपको कल मिलेंगे। दोपहर में आएंगे। ऐसे जो भी केसेस आएंगे इन्हीं के नाम पे एंट्री होगी, A to Z के नाम पर वीकली मंडे टू मंडे रखना हमेशा। ठीक है, ठीक है। मंडे टू मंडे मतलब मंडे से लेके शनिवार संडे तक जो काम आएगा साई साहब आके मंडे की शाम को आप सकते मंडे को जो भी इनका हिसाब करेंगे डाल देते निकाल देते। तो कोई भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात कोई बात ही नहीं है। बिजनेस में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगले दिन हमने अश्विनी से कॉन्ट्रैक्ट रेट लिस्ट ले ली। इसको एक बार देख लो, इसको फाइनल कर दो। अच्छा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के रेट डाल देंगे, ये कह रहे थे। अच्छा अच्छा। ये लिस्ट आप देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा है या किसी में कम ज्यादा है तो वो चीज अभी समझ लो कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट रेट पड़ जाता है ना, फिर हटता नहीं। फिर हटता नहीं, फिर तो समय था हटता। फिर वो तो फिर महंगाई था हटता है ना। तो ये आप इत्मीनान से एक बार देख लीजिए। बाकी इसमें जो है 50% का है वो पूरी पैथोलॉजी का। पूरी बात हो गई, वो तो बात हो गई, वो तो हो गई, कल बात हो गई। ये सारी बात हो गई, जल्दी बता देना। उन्होंने प्रिंट आउट इसलिए निकाला है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। आखिर कैमरे के सामने दलाली तय हुई। कैमरे पर ही रिपोर्टर से दलाली का कॉन्ट्रैक्ट बना और फिर शुरू हुआ न्यूज नेशन का रियलिटी टेस्ट। कैमरे पर तो कमीशन की बात पूरी हुई, लेकिन जब इस सच्चाई को आप देखेंगे तो ये जनाब सवाल उठाएंगे और उनकी तरफदारी करने के लिए काफी लोग खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ बातचीत है। तो लीजिए, डील को सील करने के लिए न्यूज नेशन ने एक पेशेंट भी भेज दिया। पर्चे पर लिखी जांचों का आम आदमी के लिए मेडिकल लैब्स का बिल है 4,900 रुपए। तकरीबन 4,900। कितने? 4,900 सारे आपने देखे हैं? हाँ जी। इको वगैरह? इको तो सब अल्ट्रासाउंड, ECG। ठीक है। आप क्या देखिए? डॉक्टर संगीता। एज 39। कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। हाँ? कॉन्टेक्ट नंबर ही बता दीजिए। टेस्ट कराने के बाद आप ठीक होंगे ना? टेस्ट से पहले अभी हाँ, अभी करेंगे कभी कभी क्या कह रहे थे? 4,940। एक आपका TSS है ना फिर? हाँ जी। TSS की रिपोर्ट आपको कल शाम को मिलेगी, बाकी आसानी कल शाम को मिलेगी। अभी क्या कुछ काफी रखा? नहीं, कुछ भी नहीं। खाली पेट है ना? टेस्ट करा। पेशेंट की एंट्री हुई, उधर पेशेंट के टेस्ट शुरू हुए। इधर कमीशन खोरी के धंधे में हमारा आगाज हो गया। हमारे नाम से एक अकाउंट खुल गया और इस लैब में हम एक कोड हो गए। कोड हमारा कोड बना A to Z हेल्थ केयर के नाम से। कोड नहीं बोला था? हेल्थ सेंटर, A to Z हेल्थ सेंटर के नाम से कोड बना है। एंट्रियाँ सारी जो है इसी में होगी। सारी एंट्रियाँ जो है आपकी। अच्छा, जो हमारे जो पेशेंट्स आएंगे आपके पास उन सबकी सारी रेफरल का आपको सिस्टम सेट किया हुआ है। डॉक्टर जो भी आपका आएगा इंडिविजुअल से निकलना है। थोड़ा सा देर लगी लेकिन काम अच्छा हो। इसके अलावा आगे कभी दिक्कत न हो, इसका इंतजाम भी अश्विनी ने लैब में कर दिया है। इनका जो है A to Z कोड बन गया, ठीक है।
जिससे मैं नहीं होता हूँ, कोई डायरेक्ट आता हूँ, इससे मैं नहीं। पेशेंट की रिपोर्ट हम खुद लेने गए, रिपोर्ट हासिल कर ली और उसके 2 दिन बाद हम लोग कमीशन लेने जा पहुंचे। आपका 1885 बन रहा है क्योंकि सारे 50% नहीं, ये आपकी पैथोलॉजी है ना 50%। हाँ 50%। हाँ, तो इसमें मैंने कर दिया ना 50%। बाकी इसमें आपका डॉपलर में 500 का है। थोड़ी का है ना डॉक्टर? अरे ट्यूटी को डॉक्टर। अच्छा। और ये इसका अल्ट्रासाउंड का 200। तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए, 500 रुपये में बैठा है 1950 है ना इससे। देखिए इसमें जो हमने आपको रेट दे रहा है देंगे उसी हिसाब से। तो 500 रुपये का पकड़ इसके कटते हैं 500 रुपये काटते हैं। हाँ तो 500 चढ़ा रखे। हाँ। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड है, इसमें हमने 200 रुपये आपके दे रखे हैं। 200 रुपये आपकी जोड़ दी। बाकी इतनी पैथोलॉजी है, इसमें आप 50% कर दिए। बातचीत चलती रही। कमीशन खोरी पर उठापटक ऐसे चल रही थी जैसे इस धंधे में मरीज सिर्फ एक बकरा ही है, जैसे काटने के रेट पर बहस हो रही हो। अच्छा, तो हमें इसमें इको में कितना मिलेगा? इको 500 रुपये मिलेगा। नहीं 500 रुपये हमें खूब मिलेगा। 1300 आप लोग 1300 में हम क्या देंगे? 1300 में तो डॉक्टर भी देता है, जो हमारे विजिट पे आता है। ज़्यादा है। मैं बस सोचा टोटल ये लोग आप 500 रुपये घर के हमारे होंगे इको वाले। ये तो इसी से आगे लिखे ना आपने हमारे लिखा ना, ये हमारे रेट लिखे हैं। हाँ ये लैब के रेट लिखे। लैब के रेट जो आपने जो हमें कमीशन हमारी 1970 रुपये अगर इसकी कास्ट है तो 500 रुपये लैब टेस्ट है, मतलब हम 1970 में 500 रुपये आपको देंगे। अच्छा, हमारे 2520 की है तो 1200 रुपये, सिटी से 2520 का है तो 1200 रुपये हम आपको देंगे। नहीं ये है ना, ठीक अब समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये वाला आप मुझे दोगे, इसको चाहो तो आप नोट करना चाहो नोट कर लो, तो इसे मुझे दिखाना पड़ेगा। वही दे दो, हमें कॉपी दे दो। ये आपका 2370 रुपये की टोटल पैथोलॉजी हुई, ठीक है? ठीक है। उसका आधा हो गया 1185 रुपये। ठीक इसमें 200 रुपये आपके अल्ट्रासाउंड हो गए, 500 ठीक। तो क्या परेशान कर रहा है? इसमें इको में थोड़े बढ़ो भाई। इको में कम बढ़ रहा मामला। मेडिकल में लूट का एक अध्याय पूरा हो चुका था। हमारा ही पैसा हमारे ही पास से निकालकर दलाली बनकर हमारे पास आ चुका था। हमारे मरीज से लैब ने लिए 4940 रुपए। हमारे मरीज ने इको अल्ट्रासाउंड कराया, ब्लड रूटीन, थायराइड की जांच भी कराई। 2 दिन बाद हमारे मरीज को रिपोर्ट मिल गई तो रिपोर्टर को मिले दलाली के 1885 रुपए। हमने 10 महीने पहले भी इसी लूट का भांडाफोड़ किया था और वो लूट एक बार फिर हमारे सामने थी। हमारी इस तहकीकात में मरीज ने खर्च किए 5000 रुपए और 5000 रुपए में दलाली खा गए 2000 रुपए। मरीज के पास मूर्ख बनने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। लैब की कोई जवाबदेही न रही और सरकार को टैक्स वसूलने से फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन चंदन लैब्स तो पहला कदम था। आप देखते रहिए अपने लुटेरों को। अभी कई और डायग्नोस्टिक सेंटर। वीरेंद्र वशिष्ठ और राम कुमार के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, दिल्ली। देखा आपने, आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी मेहनत की कमाई किस तरीके से ये तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर लूट रहे हैं। जरा आप सोचिए, 5000 का टेस्ट कराया गया, 2000 रुपए कमीशन के तौर पर दे दिया गया, यानी कि 40%। आपने सिर्फ 3000 का टेस्ट कराया और 2000 रुपए आपने कमीशन के तौर पर डॉक्टर या रेफरेंस करने वाले व्यक्ति को दे दिया। क्या अगर इसकी जानकारी आपको होती तो आप वाकई में ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते? नहीं कराते। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है? आपकी गाड़ी कमाई आपकी जेब से बिना आपको बताए ले ली जा रही है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप मानते हैं कि ये तमाम डॉक्टर और ये तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी भलाई के लिए चल रहे हैं। इससे ज्यादा मूर्ख बनाने वाली बात और क्या हो सकती है? ये मूर्खता नहीं है, दरअसल ये विश्वासघात है।
ये लोगों के साथ उनके भरोसे को तोड़ने से जघन्य अपराध से कम नहीं माना जा सकता। लेकिन यह अपराध रोज हो रहा है, आपके साथ, हमारे साथ, हर किसी के साथ। हम में से कोई इसकी आवाज नहीं उठा रहा। 10 महीने पहले न्यूज नेशन ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा। हम रुक नहीं रहे, हम यहां पर बस 2 मिनट के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद वापस आएंगे, एक और बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर का खुलासा आपके सामने करेंगे। और यह तब तक हम करते रहेंगे जब तक आप जाग न जाएं कि आपके अधिकार क्या हैं।